बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम कैलकुलस बाय डॉक्टर एस एम यूसुफ का चैप्टर नंबर 6 प्लेन कर्व 1 और उसकी एक्सरसाइज 6.6 डिस्कस कर रहे हैं। आज के लेक्चर का आगाज क्वेश्चन नंबर 3 से किया जाएगा। स्टेटमेंट सेम है जो कि पहले दो क्वेश्चन की थी। फाइंड साई मालूम करना है आपने, और आप लोग जानते हैं कि साई का फार्मूला किस में आता है। आर डी थीटा बाई डी आर इज इक्वल टू टेंजेंट साई, फाई के बराबर होता है, साई के बराबर होता है। ठीक है, और साई क्या है? साई एक्चुअली है एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस वेक्टर। तो ये आपके पास एक कर्व है, इस कर्व का जो टेंजेंट और रेडियस वेक्टर बनता है उसका एंगल आपने निकालना है साई। तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आइए ख्वातीन हज़रात इसको स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें। 2a किसके बराबर आ जाएगा? r इंटू 1 प्लस साइन थीटा। एक बात जरा जहन में रखिएगा कि हमें कैलकुलेट क्या करना है, r डी थीटा बाई डी आर, यानी डी आर बाई डी थीटा निकाल के उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो कंसंट्रेशन आपकी इधर होनी चाहिए कि आपने ये चीज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग लेने से जरा थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लिया तो ये आ गया लॉग ऑफ 2a इज इक्वल टू लॉग ऑफ r इंटू 1 प्लस साइन ऑफ थीटा। लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ r प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस साइन ऑफ थीटा, लॉग ऑफ 2a। आप ऐसा करें कि लॉग ऑफ r को एक तरफ रहने देते हैं और इसको चूक कर इधर ले आते हैं। लॉग ऑफ 2a माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू लॉग ऑफ r। क्या जरूरत है आपको? डी थीटा बाई डी आर की, तो यहां से हम डी आर बाई डी थीटा तो निकाल सकते हैं। डी आर बाई डी थीटा निकाल के उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा हमारा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये तो कांस्टेंट का रोल अदा कर रहा है ना, इसका डेरिवेटिव तो जीरो के बराबर आ जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करें तो 1 ओवर 1 प्लस साइन थीटा आ जाएगा। 1 प्लस साइन थीटा को दोबारा करेंगे थीटा के लिहाज से। डिफरेंशिएशन आई एम श्योर कि आपको आती होगी और आनी भी चाहिए। आर को करेंगे तो 1 ओवर आर, ये देखें डी ओवर डी एक्स, लॉग एक्स का फार्मूला क्या होता है? 1 ओवर एक्स, और उसके बाद एक्स को दोबारा डिफरेंशिएट करना होता है। तो उस फार्मूले के तहत लॉग ऑफ आर का आ गया 1 ओवर आर। आर को जब थीटा के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे तो डी आर बाई डी थीटा आ जाएगा। तो दूसरे लफ्जों में इसको इधर लिख लेते हैं हम, 1 ओवर आर डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 0, साइन का डेरिवेटिव आ गया कॉस, कॉस ऑफ थीटा ओवर 1 प्लस साइन ऑफ थीटा। राइट राइट, और ये जो माइनस साइन है ये तो एज इट इज साथ लगे, ये जो वाला माइनस है 1 प्लस साइन थीटा, हाँ जी, ये माइनस एज इट इज आ जाएगा। ठीक हो गया जी। उसके बाद फिर इसको हम यूं लिख सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल ना ले लें, आर डी थीटा बाई डी आर, आर डी थीटा बाई डी आर। रेसिप्रोकल लिया, नीचे वाली रकम ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। 1 प्लस साइन ऑफ थीटा ओवर कॉस ऑफ थीटा, -7 मिस हुई जा रहा है, ये देखें जी। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करके टेंजेंट की फॉर्म में लेके आना है, क्योंकि आर डी थीटा बाई डी आर किसके बराबर होता है? आर डी थीटा बाई आर इज इक्वल टू टेंजेंट साई, बट आर डी थीटा बाई डी आर तो टेंजेंट साई के बराबर होता है। तो इधर तो आ गया टेंजेंट साई। अब हमने इसको भी टेंजेंट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, उसके लिए जरा देखें, टेक्निक यूज करूंगा मैं।
1 को लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये जो 1 है, इस 1 की जगह पे मैंने लगा दिया ये साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। और ये वाला जो साइन थीटा है, इस साइन थीटा की जगह पे मैं लगा देता हूं हाफ एंगल फार्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 प्लस 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है और यही इस क्वेश्चन के अंदर समझने वाला है। ठीक है, दोबारा देखें, ये जो 1 था, इस 1 की जगह पे मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये जो साइन थीटा है, ये साइन थीटा, इसकी जगह पे मैंने ये वाला फार्मूला लगा दिया। ठीक है, और 1 की जगह पे मैंने ये लगा दिया। इसका फायदा ये होगा कि इसको मैं साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं। और कॉस थीटा किसके बराबर होता है? हाफ एंगल फार्मूला लगाएंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, दिस इज फर्दर इक्वल टू माइनस ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसके बराबर आ जाएगा? कॉस ऑफ थीटा बाई 2 प्लस साइन ऑफ थीटा बाई 2 का स्क्वायर आ गया ऊपर। ठीक 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 ठीक। उसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसके दो फैक्टर बनेंगे, ये ए स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर, एक दफा प्लस एक दफा माइनस, तो ये आ गया कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। ये देखें, ये स्क्वायर इसके साथ खत्म, फिनिश। आपके पास क्या आया? माइनस कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। याद रखें कि इसको हमने टेंजेंट में कन्वर्ट करना है, तो वो टेंजेंट इस टेंजेंट के साथ कंपेयर करके तो फिर हमारा आंसर आएगा। नीचे आ गया माइनस वाला कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। ठीक 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 ठीक। अब इसको टेंजेंट में कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए क्या करते हैं? डिवाइड अप एंड डाउन, डिवाइड अप एंड डाउन बाय कॉस थीटा बाई 2। कॉस थीटा बाई 2 के साथ ऊपर भी डिवाइड कर दो, नीचे भी डिवाइड कर दो, माइनस इसको कॉस थीटा बाई 2 के साथ डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, इसको करेंगे टेंजेंट थीटा बाई 2 आ जाएगा, ओवर इसको कॉस के साथ साइन के कॉस के साथ डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, इसको करेंगे साइन थीटा बाई टेंजेंट थीटा बाई 2 आएगा, टेंजेंट थीटा बाई 2। राइट राइट, ऊपर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -1 माइनस टेंजेंट थीटा बाई 2 ओवर 1 माइनस टेंजेंट थीटा बाई 2। ठीक 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 ठीक। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। अब इसको थोड़ा सा हम रीअरेंज करते हैं। टेंजेंट 3 पाई बाई 4 किसके बराबर होता है? टेंजेंट 3 पाई बाई 4 इज इक्वल टू -1 के बराबर होता है। तो इस -1 की जगह पे आ गया टेंजेंट 3 पाई बाई 4, टेंजेंट 3 पाई बाई 4। याद रहे कि लेफ्ट हैंड साइड में हमारा टेंजेंट साई चलता आ रहा है, टेंजेंट साई माइनस टेंजेंट थीटा बाई 2। अब ये देखें, टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा बराबर होता है टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा। अगर दरमियान में माइनस हो ना तो नीचे प्लस वाली रकम आनी चाहिए, टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा, तो फिर ये फार्मूला बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको भी हमने किस में कन्वर्ट करना है? प्लस में। तो इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं 1 प्लस टेंजेंट 3 पाई बाई 4 into tangent theta to have any kind of a तरास,
योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। ठीक है, टेंजेंट 3π/4 की जगह पे -1 आ जाएगा और टेंजेंट θ/2 एज इट इज। टेंजेंट 3π/4 की जगह पे -1 आ गया और ये माइनस एज इट इज। अब इसके ऊपर ये वाला जब फार्मूला लगाएंगे तो ये बनेगा टेंजेंट 3π/4 माइनस θ/2। ये भी टेंजेंट के बराबर है, ये भी टेंजेंट के बराबर है, तो फिर इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो साई किसके बराबर आ गया? 3π/4 माइनस θ/2। लो जी, ये है एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस वेक्टर ऑफ द गिवन कर्व। यानी दूसरे लफ्जों में उसने स्टेटमेंट में कहा था कि हमने साई मालूम करना है, साई हमने मालूम कर लिया। ये एक मिस्टेक यहाँ पे, साई इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने 2 मिस कर दिया है। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आपने क्या करना है? साई मालूम करना है, और साई मालूम करने का फार्मूला क्या है? r d थीटा बाई डी आर। किसके बराबर होता है? टेंजेंट साई के बराबर। तो हम क्या करेंगे? ये दो वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। उसका तरीका ये है कि या तो आप इसको डायरेक्ट डी आर और डी थीटा, थीटा के लिहाज से डिफरेंशिएट करके आर के साथ मल्टीप्लाई कर दें, या फिर लॉग लेके कर लें, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। जब लॉग लेंगे तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ आर इज इक्वल टू लॉग ऑफ 3/2 इंटू 1 cos ऑफ थीटा। अच्छा, लॉग की प्रॉपर्टी है कि लॉग x ओवर वाई जेड अगर हो तो लॉग ऑफ x जो डिनोमिनेटर में होते हैं उनके साथ माइनस आता है, माइनस लॉग ऑफ y लॉग ऑफ z। तो अब ये दोनों डिनोमिनेटर में हैं, तो लॉग की प्रॉपर्टी के तहत इसको लिखा जा सकता है लॉग ऑफ 3 माइनस लॉग ऑफ 2 माइनस लॉग ऑफ लॉग ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। ठीक हो गया जी, लॉग ऑफ r। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये आ गया 1/r dr/d थीटा। लॉग लेने का ये फायदा होता है कि डायरेक्ट वैल्यू आ जाती है, मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता। अब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास टेंजेंट साई आ जाएगा। ठीक 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 ठीक। log 3 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 के बराबर आया, राइट। log 2 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 के बराबर। log का डेरिवेटिव 1/1 माइनस कॉस थीटा, ये देखें ना, d/dx log x अगर आपके पास हो तो इसका डेरिवेटिव होता है 1/x। log के आगे जो भी लगा होता है डिनोमिनेटर में चला जाता है, और जो डिनोमिनेटर में होता है उसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं। तो 1/1 मनफी कॉस थीटा, 1 मनफी कॉस थीटा को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा, क्या आएगा आइए देखते हैं। ये 0 0 माइनस 1/1 मनफी कॉस ऑफ थीटा, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन थीटा। तो ये किसके बराबर आ गया? माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस माइनस साइन ऑफ थीटा ओवर 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। सॉरी, अब आप इसका रेसिप्रोकल ले लें। ये है हमारे पास 1/r dr/d थीटा। जब रेसिप्रोकल लेंगे ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, और ये चीज बन जाएगी। टेकिंग रेसिप्रोकल तो r d थीटा बाई डी आर किसके बराबर आया? माइनस तो ऐसे ही चलता आएगा, ऊपर आ गया 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे आ गया साइन थीटा। अब हाफ एंगल फार्मूले इस्तेमाल करते हैं। -1 माइनस कॉस थीटा किसके बराबर होगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा बाई 2 के ऊपर फार्मूला लगाएंगे तो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस ऑफ थीटा बाई 2। 2 से कैंसिल, साइन साइन से कैंसिल, ऊपर आ गया माइनस साइन थीटा बाई 2, नीचे आ गया कॉस ऑफ थीटा बाई 2। साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा किसके बराबर होता है? माइनस टेंजेंट थीटा बाई 2। ये आ गया r d थीटा बाई डी आर। बट
बट आर डी थीटा बाई डी आर किसके बराबर होता है? आर डी थीटा बाई आर बट आर डी थीटा बाई डी आर इज इक्वल टू टेंजेंट साई के बराबर होता है, और टेंजेंट माइनस टेंजेंट थीटा बराबर होता है टेंजेंट ऑफ पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा नहीं, पाई माइनस थीटा आएगा, दूसरा क्वाड्रेंट बनेगा पाई माइनस थीटा। तो लिहाजा इसको हम लिख सकते हैं, इसकी जगह पे आ गया टेंजेंट साई इज इक्वल टू माइनस खत्म हो जाएगा, टेंजेंट ऑफ पाई माइनस थीटा बाई 2 आ जाएगा। जब इसको कंपेयर करेंगे तो साई की वैल्यू किसके बराबर आ गई? पाई माइनस थीटा बाई 2, और ये है वो एंगल साई जो कि आपने मालूम करना था। ठीक है, दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं कि दिस इज द एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस वेक्टर, दिस इज द एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस वेक्टर ऑफ दिस कर्व। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक करें, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो थैंक यू वेरी मच, और अगर आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी पहली फुर्सत में अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।